नमस्कार दोस्तों ग्लोबल लेवल पर काफ़ी चीज़ें चलती रहती है और इसी बीच आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपका इस पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। द प्रिंट की न्यूज़ बता रहा हूँ जिसमें तारिक रहमान हैज़ ए डार्क पास्ट इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स, हिज जॉब इज़ टू फिक्स दैट इमेज फर्स्ट। मतलब जो तारिक रहमान है खालिदा जिया का बेटा, मतलब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उसका भी जो बीता हुआ कल है वो भी सफ़ेद नहीं है, पास्ट है। उसने भी ऐसे कांड किए हैं जो नहीं करने थे। तो आज वो फिर बांग्लादेश में आ गया है दोस्तों, और वो फिर ख्वाब देख रहा है कि वो भी पीएम बनेगा। तो आप इस वहम में, यानी इंडियन लोग इस वहम में मत रहना कि वो आ गया तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अभी बांग्लादेश में लैंड कर चुका है और वो चुनावी प्रचार प्रसार में लग गया है। आगे एक द हिंदू का न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच टू हियर सू मोटू केस डिफाइनेशन ऑफ अरावली। दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में से होकर के गुजरती है, उस पर कई दिनों से विवाद चल रहा है और लोगों का कहना है कि इस प्रकार पहाड़ियों को तोड़ देना, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर आप जो कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, जिससे जलवायु परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम कहना था कि वो तो 0.19% पर उन्होंने अनुमति दिया है माइनिंग करने को, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो गया और पब्लिक अब इस चीज़ के विरुद्ध हो गई। अब परेशान होकर के सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में एक बार ऑर्डर सस्टेन का, रोकने का एक बार ऑर्डर दिया है। तो देखते हैं, अभी स्पेशल ब्रांच इस चीज़ पर सुनवाई करेगी कि भाई अब क्या किया जाए। आगे दोस्तों एक द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है जिसमें है हाल से बेल तक रक्षा शेयरों में उतार चढ़ाव। दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने जो अपना तेजस फाइटर जेट वो जो एयर शो में क्रैश हो गया था। तो तेजस भारत का अपना स्वनिर्मित जो फाइटर जेट है और वो अच्छा भी है, बनाया भी है उसे। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से उस दिन जब क्रैश हुआ तो इससे वर्ल्ड में मैसेज गया कि हाँ इनका तो सामान काम का नहीं है, और ये मैसेज अपने को काफ़ी डैमेज किया, जिससे काफ़ी परसेंट तेजस के शेयर में गिरावट हुआ। तो ये एक चीज़ भारत के लिए अच्छी नहीं हुई, दुर्भाग्य से। आगे दोस्तों एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है कि जिसमें यूक्रेन को दंडित न करने पर सैन्य तरीकों से लक्ष्य हासिल करेंगे। यानी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन मिलने जा रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप से, तो अगर वो बदमाशी किया तो उसे कुटाई करके हम अपना जो चीज़ लेनी है वो हम लेकर रहेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से इन दोनों के बीच में युद्ध विराम नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर से यूक्रेन मारता है, उधर से रशिया मारता है, और उधर से यूक्रेन को सब लोग सपोर्ट करते हैं, जिससे वो हार भी नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और रुकती भी नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। देखते हैं ये कहाँ तक बात जाती है। आगे दोस्तों आ रही है न्यूज़ में दोस्तों एक ये पाकिस्तान का न्यूज़ है। इसमें कहा है कि यूएई फौजी फाउंडेशन के शेयरों का अधिग्रहण कर रहेगा। मतलब यूएई से कुछ ना कुछ लोन लेना है इनको, तो आखिर में पाकिस्तान को जो फौजी फाउंडेशन है उनका, आर्मी का, उनका शेयर लेगी। तो शेयर लेगी तो उन्हें कुछ पैसा दे देगी। तो पाकिस्तान की ये बहुत बुरी स्थिति है कि उसे अपना कुछ सामान बेच के पैसा लेना पड़ता है। तो ये तो वहाँ पर चलता ही है, बाकी भारत से लड़ने में वो आगे रहते हैं। आगे पॉलिटिको का न्यूज़ है दोस्तों, ट्रंप के नए ट्रंप क्लास युद्धपोत में परमाणु हथियार होंगे। ट्रंप जो अमेरिकी प्रशासन है वो एक ट्रंप क्लास युद्धपोत भी बनाएगा जो पानी जहाज होता है, तो उसमें परमाणु हथियार भी होंगे। और वो पहले शीत युद्ध में कुछ ऐसे इस्तेमाल हुए थे, अब उसे हाईटेक करके और बनाया जाएगा, जिससे अमेरिका का सैन्य पावर बढ़ेगा। लेकिन अमेरिकी जो प्रशासन की, जो कहें ट्रेजरी विभाग कहें, या फिर वो बोल रहे हैं भाई साहब अभी हमारे पास पैसा वैसा कुछ है नहीं, आप बात कर लीजिए और जब पैसा होगा तब देखा जाएगा हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है कि क्या अमेरिका सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता का समर्थन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब है, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सोमालीलैंड है उसे वो मान्यता देंगे, क्योंकि 1991-92 तक वो भी काफ़ी युद्ध लड़ा और अभी वो अलग हो गया और वो बोलता है मुझे सब मान्यता दे दो, जैसे ये तालिबान बोलता है। तो बाकी किसी ने नहीं दिया तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते उसे देना। लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसके बारे में बात करेंगे, मान्यता वान्यता नहीं देना चाहिए, ये वो जो भी है। तो इसके चलते यूएन में बैठक भी हुआ है कि अरे क्या क्या ये सब मान्यता देने का ज़रूरत भी है क्या। तो और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं बात करूंगा इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप से। आपको मैं मैप लगा दूंगा जिसमें आप ये रिलेट कर पाएंगे कि ये जो सोमालीलैंड कहाँ पड़ता है। इथोपिया के पास में, सऊदी अरब के नीचे। आगे दोस्तों, ये दिल्ली सन का न्यूज़ है जिसमें बोला तारिक रहमान चुनौतियों पर काबू पाने के मिशन पे है। मतलब जो तारिक रहमान खालिदा जिया एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, वो बोलता है कि चुनौतियों पर काबू करेगा वो बांग्लादेश में। और मतलब अभी तो देखो, एक बार उसने वो इलेक्शन में आ रहा है तो वो अच्छी बातें तो उसे बोलनी पड़ेगी ना। आगे बोला है दिल्ली सन में, खालिदाज हेल्थ कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल, डॉक्टर जाहिद ने बोला है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और लगभग 80 साल की तो हो चुकी। तो इसलिए ये बांग्लादेश की न्यूज़ है। आगे दोस्तों एक न्यूज़ है दैट ट्रिब्यून का, जिसमें अमेरिका ने लोकोमोटिव की बिक्री और खनिज अन्वेषण में पाकिस्तान से सहयोग मांगा है। मतलब अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है और वो बोल रहा है कि आप सहयोग करें कुछ माइनिंग या खनिजों के लिए या जो भी है, जिससे हम दोनों देश मिल के काम करें। मतलब अगर हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को नहीं ठोका होता तो आज ये उसका भला नहीं होता। तो उसकी कुटाई की जिससे उसका भला हुआ। और आप एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी भारत ने युद्ध किया है, हो सकता है जीता है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो युद्ध हारता ही है। मतलब दूसरे का फायदा ही होता है, लॉस भारत का होता है। और दोस्तों रॉयटर्स की खबर है, चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो भारत के रिश्ते ख़राब कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि वो अरुणाचल लेना चाहता है, ये वो है। चीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारत और चाइना के रिश्ते ख़राब करना चाहता है, इसलिए कर रहे हैं। मतलब बात ऐसी है कि दोनों ही बदमाश है। वो कुछ ऐसी रिपोर्ट देता है। आप कमेंट करके बताइए कि अमेरिका कुछ भी रिपोर्ट बनाता है, उसको बोलता कौन है भाई तू रिपोर्ट बना कर भेज। अरे भाई तू कौन है रिपोर्ट बनाने वाला? ऐसे तो हम भी रिपोर्ट बना देंगे। और इधर लोग सर पे से डाल लेते हैं। और रही बात चाइना की, वो भी कम नहीं है, क्योंकि हरामखोर तो दोनों ही है। तो दोस्तों इस तरह ग्लोबल लेवल पर ये कंडीशनें चलती रहती है और ये लड़ाई झगड़ा ये सब रहता ही है। और कम से कम भारत के साथ तो पक्का, इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान। तो किसकी कुटाई पहले होगी या नहीं होगी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी एडवाइस लिखें।